हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लूसेंट वाली जो बहुविकल्पीय किताब है उसे करा रहे हैं और आज इस सीरीज में भौतिक विज्ञान का भाग 3 देखेंगे। आपको हमारा जो मुख्य लक्ष्य है पूरा लूसेंट की बुक करानी है। तो आपको बेटा सारी किताब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। और बेटा ज़्यादातर छात्र इसी लूसेंट से तैयारी करते हैं, ठीक है। इसी को देखते हुए हमने बेटा ये सीरीज शुरू की है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। देखो, सूर्य पर ऊर्जा होता है बिया, इसका सही हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। हाइड्रोजन बम पर भी नाभिकीय संलयन होता है। देखो फिर, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। भाई जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त। नाभ के संलयन द्वारा, जब भी तुम्हें सूर्य दिखाई दे जाए नाभ के संलयन याद कर लो। और हाइड्रोजन बम भी नाभ के संलयन होता है, पर परमाणु बम होता है विखंडन, नाभ के विखंडन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, परमाणु बम। बेटा देखो, थोड़ा बता देता हूँ। परमाणु बम तो दोनों होंगे, और एक बेटा होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। ये परमाणु बम होता है, ये करता है विखंडन पर। नाभ के तो है ही है, ठीक है। और ये क्या है, संलयन पर। ये बिल्कुल हाइड्रोजन बम मतलब सूर्य की तरह काम करता। अगर मानो हाइड्रोजन बम अगर किसी युद्ध में फेंक दिया जाए तो 40-60 लाख तो आगे बढ़ता रहेगा। और कितना खतरनाक है। देखो बेटा, चलते हैं 103 में की ओर। डायनोमा परिवर्तन करता है। तो बेटा क्या परिवर्तन करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जबरदस्त। अगर कभी डायनोमा ना जाना तो तुम समझ सकते हो। मैं एक इसका छोटा सा रूप बता देता हूँ, जनरेटर समझ लग रहा हो आप। सीधी बात है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर भी, ठीक है। तो कभी भूल जाओ, जनरेटर होता नहीं है पर, लेकिन हम छोटा रूप समझ सकते हैं इसे। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। बहुत जबरदस्त। किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। बहुत बढ़िया है। तो क्या पाया जाता है बेटा, 105 का हो जाएगा बी सही, स्थिज ऊर्जा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो आरआरबी टीसी और टीसी में पूछ लिया क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। देखो, चलती हुई गोली है, बहता हुआ पानी भी है, चलता हुआ थोड़ा, खींचा हुआ धनुष नहीं, क्योंकि सिर्फ धनुष खींच रखा, छोड़ते थे तब ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इसका डी। 7 में की ओर बेटा, जब एक चाल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, ठीक है। जब मतलब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। तो आप थोड़ा याद कर लें, 20 का सही हो जाएगा। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों। इसका बी ठीक हो जाएगा, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। 108 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। तो बेटा क्या हो जाएगा, ए इसका सही है, ऊर्जा संरक्षण करें। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ, ऊर्जा संरक्षण नियम होता क्या है, मतलब द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण होती है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित प्रयोगों का जो इस्तेमाल है वस्तुतः किस नियम की सीधा अनुप्रयोग है। तो बेटा किसका है, इसका ये हो जाएगा पास्कल का नियम। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। रेल की पटरी, ठीक है, रेल की पटरियां अपने विरोकों पर किस कारण से बैंक की गई हैं, किस कारण से की गई हैं। तो बेटा इसका सी हो जाएगा, रेलगाड़ी भार की 36 घटक से आवश्यकता अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है। चलो 112 में की ओर चलते हैं बेटा। साइकिल चलाना वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, क्यों झुके, ये कारण है जी।
वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए। इसका बी ठीक हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या होता है, वह बेटा अंदर की ओर झुकता है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका भी। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो किस कारण से हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। 114 का बेटा ए हो जाएगा ठीक। 115, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्यों? तो बेटा क्यों गिरता? अब केंद्रीय पानी के वजन से अधिक होता है। ठीक है, मानो अगर हम डोलची में अगर पानी लेकर नौकर के घुमावें तो पानी गिरेगा नहीं वो। ठीक है, क्यों नहीं गिरता? अब केंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो बेटा क्या कार्य सिद्धांत है? अपकेंद्र। ठीक है, अपकेंद्रण, सी हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? बढ़िया बात है भाई। अब क्यों नहीं है, ये भी बात है। तो इसका हो जाएगा 117 का डी। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बेटा 118 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरचना के आधार पर कार्य करता है? तो क्या करता है? जेट। इसका 118 का बेटा सी ठीक हो जाएगा। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? बहुत ज़बरदस्त। क्यों चला जाएगा? 1.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होनी चाहिए। अगर पृथ्वी से हम कुछ भी चीज़ भेजेंगे तो हमारी 11.2 किलोमीटर होनी चाहिए रफ्तार। देखो, भू स्तर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो कितना होता है? इसका सी हो जाएगा, पूरा 24 घंटे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 प्रति घंटा के वेग से फेंका जाए तो पिंड ध्रुपीय है रोय पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। मतलब सीधी पृथ्वी का जो पलायन वेग है ही 11.2 किलोमीटर है। आप इसे भी याद कर सकते हो। देखो, जब एक पृथ्वी को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी पर लाया जाता है तो बेटा क्या होगा? इसका बी हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। और बेटा द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, द्रव्यमान सदैव एक जगह एक ही रहता है। देखो, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो भाई सीधी बात है, कब भार मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट होकर ऊपर जाएगी, यानी कुल मिला के जब भी लिफ्ट ऊपर जाएगी तो अधिक मालूम पड़ेगा, नीचे आएगी तो कम मालूम पड़ेगा, और लिफ्ट टूट जाएगी तो बिल्कुल शून्य मालूम पड़ेगा। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी की परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो 124 का बेटा डी एकदम सही हो जाएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। अभी आप ऊपर भी पढ़ चुके हो, 20 का ठीक हो जाएगा। बेटा देखो, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हर नोट्स में मिलेगा आपको। तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो बेटा कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। थोड़ा ऐसे याद कर लेना, हर बेटा हर नोट्स में मिलेगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में बेटा आप ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें जो ज़रूरतमंद हो। और बेटा हमारा जो पूरी जो लूसेंट किताब है, आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ। प्ले लिस्ट में अगर नहीं जानते तो किसी से जानकारी ले, तो प्ले लिस्ट में आप वहाँ लिखी होगी
भौतिक विज्ञान, तो उसे क्लिक कर दोगे तो इसमें आपको भौतिक विज्ञान की मिल जाएंगे। रसायन विज्ञान करो तो रसायन विज्ञान की, संविधान करोगे संविधान की भी मिल जाएंगी सभी वीडियो। देखो, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों? पर्वतों पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कम होता है। देखो देखो, पर्वतों पर ना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा याद कर लेना। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाप सही होगा? तो इसका होगा बेटा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो द्रव्यमान तो बेटा समझ लो कहीं एक ही रहेगा, द्रव्यमान में कभी भी नहीं होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा। आदमी तैरने लगेगा को। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो बेटा कौन सा? 1/6। मैं थोड़ा बेटा बता दूं, अगर हमारे जो पृथ्वी का 60 किलो का आदमी है, कितना है? 60 किलो का आदमी, अगर मैं चंद्रमा पर उसे ले जाऊं तो 1/6 का तुम इसमें भाग दे देना तो 10 किलो को रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे याद कर लेना। 120 को रह जाएगा 20 किलो का, तो इसका 129 में का बेटा सी। 130 लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो भैया क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो जब भी तो कि लोलक है पूरी तरह से लंबाई पर निर्भर रहता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकार 2% बढ़ जाएगा। 2%, ठीक है, 4% बढ़ी जाए तो 2% बढ़ जाएगा, बी हो जाएगा बेटा 132वें का, 133वें पर। यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय तो क्या होएगा? दुगना हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। देखो बेटा, पेंडुलम, पहले मैं बता देता हूँ, पेंडुलम ही लोलक के लिए कहते हैं। ठीक है, लोलक क्या होता है? पेंडुलम के लिए कहते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय विधि, जो लोलक की जो समय विधि बेटा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, डी हो जाएगा। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा बेटा इसकी होगी डी। इसका बेटा आंसर सही हो जाएगा तुम्हारा। चलो 36वीं की ओर। हुक का सिद्धांत बहुत जबरदस्त, हुक का सिद्धांत तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्षता से है। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ठीक है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तो सी हो जाएगा 137 का। साबुन द्वारा, हम पृष्ठ तनाव के बारे में अगली वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, पूरा पृष्ठ तनाव के बहुत प्रश्न मिलेंगे। साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? तो बेटा क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव का। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? जो वर्षा की बहुत एग्जाम में आया हुआ कि कोई भी पता नहीं है, तो बेटा कि पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेती है, क्यों कर लेती है? तो बेटा ये भी तुम्हारा पृष्ठ तनाव के कारण ही होगा, तो 140 का भी बेटा ए हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों कम हो जाते हैं? तो बेटा लार्वा का सांस में बाधा डालते हैं। ठीक है, कुल मिला के पानी बेटा, अगर हम पानी पर मिट्टी का तेल डालेंगे तो मिट्टी का तेल पानी के ऊपर ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि पानी का घनत्व कम होता है मिट्टी के तेल के मुकाबले। और जो मच्छर हैं जो अंडा देते हैं पानी के ऊपर देते हैं, जिन्हें हम लार्वा भी कह सकते हैं, तो बेटा मतलब पानी के ऊपर ही टिके रहते हैं और
अगर मिट्टी का तेल डाल देते तो ऊपर ऊपर वो हो जाता है मिट्टी का तेल, तो उन्हें सांस नहीं मिल पाता है। तो और भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप थोड़ा सा याद कर लेना से, इसलिए रिपीट करा रहा हूँ। देखो, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी पृष्ठ तनाव है। बढ़िया, कितनी पृष्ठ तनाव के आ गए। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद की हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, तो गेंद गिरती है। तो बेटा कहाँ गिरती है? उसके हाथ में। देखो बहुत जबरदस्त, तो बहुत से सोचेंगे पीछे गिर जाएगी, ऐसा गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। तो गेंद है कहाँ? उसके हाथ में गिरेगी। 144 में, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन किन नियमों का उपयोग करके वह अपने तट पर लाया जा सकता है? बढ़िया है। तो कौन से नियम के, मतलब किस या किन नियमों के आ सकता है? तो बेटा 144 में का आपका हो जाएगा सी, तीसरा गति का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? क्यों तैरते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। बढ़िया। देखो, कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, जल की सतह पर क्यों नाचते हैं या नाचते हैं? तो क्यों नाचते हैं? पृथ्वी पृष्ठ तनाव के कारण। तो तैरते भी कह सकते हो, नाचते भी कह सकते हो बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। बढ़िया। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का घट जाएगा। ध्यान रखना, 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। कुल मिलाकर चाहे डिटर्जेंट में डालें, यानी सर्फ में डालें, साबुन में डालें, तो उसका पृष्ठ तनाव का होता है, घट जाता है। संवातक कमरे की छत के निकट लाए जाते हैं, क्यों? सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। तो बेटा 148 का ए हो जाएगा सही। चलो देखो, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। तो बेटा मैं कहूँ, अपमार्जक एक सामान से कोई भी चीज़ सफा करने के लिए अपमार्जक में बहुत चीज़ होती है। जैसे कि हम अगर शीशा वीशा भी साफ करते हैं, लैट्रिन बाथरूम अगर साफ करते हैं, ठीक है, अपमार्जन सब कुल मिला के हम सरफ भी कह सकते हैं। और हर जगह अपमार्जन का मतलब है गंदगी को साफ करना, कुल मिला के याद कर लो, ठीक है। अब कपड़े से सफलतापूर्वक तेल व गर्द को निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं? तो बेटा 149 का हो जाएगा आपका सी। ए सही है, परंतु आर गलत है। देखो पढ़ लेते हैं, ये क्या ये सही है। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन दे रहा है, अपमार्जन मैले कपड़ों सब तेल वेल को निकाल देते हैं, बिल्कुल सही बात है। अपमार्जक जल का प्रस्ताव बढ़ाते, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा बेटा ये ठीक हो जाएगा, इसका पहला ही ठीक है। तो इसका सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। देखो, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, गिव बड़ी बात है। क्यों ना कहते? गुरुत्व नहीं होता है अंतरिक्ष का अपना कोई गुरुत्व नहीं होता। खड़ा होने के लिए हमें गुरुत्व भी बहुत जरूरी है। देखो कितने जोर क्वेश्चन है कि इस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। बढ़िया है। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। श्यानता की इकाई आपको पता होनी चाहिए, हर बच्चे को पता होनी चाहिए, प्याइज। ए इसका ठीक हो जाएगा, ए वाला। जब दो भिन्न भिन्न व्यासों के केसी नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर दबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई तो क्या हो जाएगी? कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, ठीक है। 153 में बेटा सी आपका ठीक हो जाएगा। चलो 154, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चलता है? लैंप डिबिया कुछ भी, ठीक है, तेल ऊपर किस कारण जलता है? तो बेटा आप इसे बता भी सकते हो बी, ना पता हो तो केसी की, यानी केसी कतब भी हम कह सकते हैं, ठीक है, केश नदी भी कह सकते हैं। तो बी हो जाएगा इसका सही 154 का। पानी की लोहे की सुई डूब जाती है
लेकिन जहाज तैरता है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका बेटा बी हो जाएगा 155 का। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी ऊपर ही तो पढ़ा हो तुमने। तो किसी है? पिलवन। ठीक है, तो बेटा पिलवन भी थोड़ा सा याद कर लीजिए। पिलवन क्या होता है? मतलब किसी अगर हम द्रव पे जो मतलब जो द्रव ऊपर की ओर जो बल लगाता है वो पिलवन का नियम कहलाता है। ठीक है, थोड़ा याद कर लें। 157। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत है। तो बेटे यह सिद्धांत कौन का? बी का, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखो फिर रिपीट से मान लो। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं तो जरूरत कहा आर्किमिडीज है। इसका बेटा ए हो जाएगा 159 बेटा। देखो द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो बेटा किस पर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, और बेटा ये 160वां आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप इन्हें कमेंट में अगर आंसर बताएं। अगर आप जानते हो मेट्रो में क्वेश्चन आया हुआ है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के नए तैरने का क्या कारण है, तो आप हमें कमेंट में बताएं बेटा, और हम कल के प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पर पकता है। क्यों पकता है बेटा? अधिक दबाव के कारण उबलते हुए पानी का ताप बढ़ जाता है। तो इसका एक 100 में का सी बेटा ठीक हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, ज़रूरतमंदों के पास में पहुंचाएं।